ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना हाइड्रोकार्बन ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, और इस बार फिजिकली। ठीक है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहली फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल वी हैव ABCD। ठीक है, एंड देन इसमें सबसे पहला वाला जो है हमारा PX3 से रेड फॉस्फोरस प्लस X2। ठीक है, PX3 या मतलब PX3 दिया हो या ये दिया हो, आपको क्या करना है, OH हटाना है, X लगाना है। ठीक है, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है, ध्यान देना। नेक्स्ट रिएक्शन PX5 दिया हो, सेम चीज़ करनी है, OH हटाना है, X लगाना है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट रिएक्शन SOCl2 के साथ RCl बनाने के लिए यूजुअली यूज़ होती है SOCl2 एज अ रिएजेंट, क्योंकि बेस्ट मेथड है वो RCl के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बाकी आप SOX2 मतलब X में क्लोरीन ब्रोमीन अपना हो सकती है रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और इसे डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा HX वाला, HX में यहाँ जो थोड़ा हाइड्रोकार्बन से रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे भी होता है। HX रिएजेंट है और अल्कोहल दिया है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, याद रखना है। रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सा सिमिलर है। तो हमें यहाँ पे भी हेलो एल्केन मिल जाएगा। यहाँ पे मेथड क्या है, जैसे H+ आएगा वो OH2 पॉजिटिव बनाएगा और फिर वहाँ से हटेगा और उसी पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, फिर उसको रीअरेंजमेंट करो और फिर X को चिपका दो। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कार्बोकेटाइन वही बनेगा जहां OH जुड़ा था। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि अपना OH जहां जुड़ा है वहां कार्बोकेटाइन बनाना है एंड देन उसको रीअरेंज करना है, देन वहां पे X लगा देना है एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। सो इसमें रीअरेंजमेंट होना है और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। 3 डिग्री ज़्यादा जल्दी देगा, ज़्यादा रेट होगा उसका 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन पे X जोड़ दो। ठीक है, दैट इज द फोर्थ स्टेप। देन सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हमने हाइड्रोकार्बन में कर ली है। और थर्ड वाली जो है अपनी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ये भी हमने हाइड्रोकार्बन में कर ली है। एंड फोर्थ भी हमने हाइड्रोकार्बन में कर लिया था, तो वो लेक्चर भी देख लो। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, इससे भी हम बना सकते हैं अपना हेलो अल्केन। ठीक है, देन वी हैव दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RI एंड RF। ठीक है, तो इसको दोनों को साथ में कह दो हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिससे हम जिसमें दो रिएक्शंस हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। और हम फिंकलस्टीन में RI बनाते हैं NaI एंड DMSO या फिर एसीटोन ले लो। ठीक है, और वो जो RX आप लोगे वो क्लोरीन ब्रोमीन, बेसिकली इसमें हेलो एल्केन, हाँ हाँ हेलो एल्केन से ही हम RI बनाते हैं। तो पहले हेलो एल्केन बना तो पीछे के मेथड से फिर यू कैन मेक RI विद NaI एंड DMSO और एसीटोन। ठीक है, मतलब DMSO की जगह एसीटोन भी ले सकते हो। फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे RF बनाने का मेथड है, तो यहाँ पे AgF बेसिकली इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स जैसे कि COF2, Hg2F2, SbF3, ये सब ले सकते हो। RX लेना है, AgF लेना है, यू विल गेट योर आई मीन RF। ठीक है, दिस इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन जहाँ पे हमें दो तरीके की देखने को मिलती है, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक प्रॉपर्टी है, मतलब हेलो एल्केन ये शो करते हैं। उसमें दो टाइप हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन क्या है, जनरल रिएक्शन ये है कि RX होता है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो X को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लेवल, ठीक है, वो X को रिप्लेस कर देगा और R के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब दो तरीके हैं ये होने के। पहला है SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, दूसरा है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो अब ये दो स्टेप में होती है। SN1 दो स्टेप में होती है और SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनता है, लेकिन वो स्टेप में काउंट नहीं होता है। ठीक है, एक तरफ से BF यानी कि बॉन्ड फॉर्मिंग, BB यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, तो एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल लीव करता है और दूसरी तरफ से एक न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहा है। तो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेप, दिस इज नॉट अ स्टेप। ठीक है, सो इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन SN2। ठीक है, SN1 इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, उसमें आपका R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये फास्ट स्टेप है और आपको मिल जाएगा आपका एल्केन जिसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है। ठीक है,
सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दम। अब थोड़े और पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है SN1 में, SN2 में कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है। जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल ये जो रिएक्शन है वो देते हैं, और ठीक है, जनरली उसमें उसमें भी मोस्टली न्यूट्रल जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे कि H2O का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। और ये जो वाला है SN2 वाला है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसमें इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली ये रिएक्शन देते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जनरली उनके पास नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, जैसे कि OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर OH नेगेटिव अटैक कर रहा है देन SN2 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है SN1 में, यहाँ पे SN2 में कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा है, कहाँ से रीअरेंज करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो स्लो स्टेप है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। फर्स्ट मतलब कि रीअरेंजमेंट से पहले जो था, ये नहीं कि रीअरेंजमेंट कर दिया उसके बाद कंपेयर कर रहे हो। और इसमें SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतनी अच्छे से रिएक्शन हो पाएगा, और उतना ही हमें ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का, ठीक। ये ऑर्डर दोनों के लिए सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि वो अच्छा जल्दी लीव करेगा, बॉन्ड वीक होता है RI का, ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन RI में RI विल बी बेटर, वो ज्यादा तेजी से शो करेगा, R देन RBR देन RCl देन ओके। आई थिंक वहाँ मिस्टेक है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज, वो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले जो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी उसमें तुम लगा रहे हो हाइपर कंजुगेशन से डिक्लेयर कर दे रहे हो कि इसका रेट हो। तो उसमें देखो, सबसे पहले देखो बैक बॉन्डिंग है तो वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। अगर आप है ना 2-3 रिएक्शन पूछ ले और पूछ ले किसका रेट सबसे ज्यादा है, तो आप कार्बोकैटायन बनाइए, ठीक है, और फिर चेक कीजिए कि बैक बॉन्डिंग तो नहीं है, एरोमेटिसिटी तो नहीं है, रेजो तो नहीं है, हाइपर कंजुगेशन तो नहीं है, इंडक्टिव फेट लास्ट में। तो इस ऑर्डर में चेक करना होता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से आप रेट का बता सकते हैं कि किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। कंपेरिजन ही पूछता है कोई वैल्यू तो पूछेगा नहीं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, एंड SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे भाई पोलर प्रोटिक कौन सा है? जिसमें OH का बॉन्ड तुम्हें दिखेगा, O से H जुड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि ROH, H2, RCOOH, तो OH का बॉन्ड हमें मिल रहा है हर जगह, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि SN1 देखने को मिलेगा। एंड पोलर एप्रोटिक यूज हो रहा है अगर, ये कैसे पहचानेंगे? O से H नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे कि अपना DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये मैं देख चुके थे पहले। एसीटोन हो सकता है, ठीक है, एसीटोन देखने को मिल सकता है, एंड DMF भी मिल सकता है, डाइमिथाइल फॉर्माइड, ठीक है। सो ये वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जो हमें SN2 के रिएक्शन में मिलेंगे। एंड द फोर्थ वन इज ईथर, ओके, वन मोर इज द ईथर, भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एग्जांपल्स नेक्स्ट चार्ट पे कंटिन्यू करते हैं। So let's continue. Okay. So properties of alkane, haloalkane continued, SN1 and SN2 की बात कर रहे थे। देन हम इसमें हमारा क्या बचा था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एग्जांपल्स, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लो। SN1 में अल्काइल हाइड्राइड कायरल लो तो डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर से SN1 में अल्काइल हाइड्राइड अगर कायरल है तो ही हमें 50% डेक्स्ट्रो का प्रोडक्ट और 50% लीवो का प्रोडक्ट, यानी कि एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। एंड SN2 में 100% इन्वर्जन होता है, क्योंकि देखो वहां पे ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, वहां कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। ट्रांजिशन स्टेट उल्टे साइड से अटैक होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे कम होती है। तो यहाँ पे 100% आपको इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन जिसे कहते हैं, वो देखने को मिलेगा SN2 में, ठीक है। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट होता है इसमें, ठीक है, ओके। सो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स SN1 SN2 को लेकर। पहला, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल की पावर क्या है, ठीक है, दैट डिक्रीजेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद रखना है,
ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक में उल्टा इंक्रीज होगा, मतलब पोलर प्रोटिक का याद रखो, एप्रोटिक का तुम गैस कर सकते हो। तो ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट ना पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको और ज़्यादा चाहत होगी पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। वेट उसको उसको कम चाहत होगी पॉजिटिव चार्ज की ना, जो उसको तो नेगेटिव चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, उसको नहीं चाहिए न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी जो न्यूक्लियोफाइल बनने की पावर है वो कम हो जाएगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसे याद रखो कि उसमें सीधी सीधी चीज़ें होती है, बस याद करने के तरीके हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे चीज़ें। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, एंड पोलर एप्रोटिक में आपको उल्टा मिलेगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो CH3 ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो अगर कोई बोले कि बताओ, ठीक है, कि बताओ क्या है इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो CH3 का सबसे ज़्यादा देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रॉनिटी इंक्रीज हो रही है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जो कि सही लग रहा है सुनने में। लेकिन पोलर एप्रोटिक में हमें ठीक उल्टा ही देखने को मिलता है जो पोलर प्रोटिक में हो सकता था। सेकंड पॉइंट, साइज डिक्रीज टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फिर से साइज डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन वेट, यार साइज डिक्रीज होता है, साइज इंक्रीज, ये मिसप्रिंट है, मिस रिटन है, ठीक है। साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है ना एटम, ठीक है। एंड इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियस लवर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लवर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन इजीली देता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सीधा होता है, और पोलर प्रोटिक में उल्टा ट्रेंड देखने को मिलेगा, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी उल्टा डिक्रीज होने लगेगी अगर हम साइज कंपेयर करने लगे टॉप टू बॉटम। अगर आपको ऑर्डर पूछ ले, ऐसे कंपाउंड ले जो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अरेंज हो, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट, 3 डिग्री RX अगर दिया है तो उसमें SN1 करना, ठीक है। ये रामबाण है, ठीक है। ये मेन है, रिमेंबर याद रखना 3 डिग्री RX में SN1 करना हमेशा, 1 डिग्री RX में SN2 करना। ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन शो होगी, 1 डिग्री RX में SN2 करना। 2 डिग्री RX हो तो वीक न्यूक्लियोफाइल, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 करता है, तो 2 डिग्री ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, भाई 3 डिग्री है, इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, कहाँ से होगा SN2, इसलिए SN2 होता है 3 डिग्री RX में, उसमें SN1 नहीं पाया जाता है। अब 2 डिग्री में भाई बात फंस जाती है कि भाई चलो, तो उसमें फिर न्यूक्लियोफाइल तुम जज कर सकते हो न्यूक्लियोफाइल से। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वीक कौन है, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता जिसके पास, और स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और बाकी ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मैं बता दिया, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल्स, अभी यहाँ पे ये चार्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तुम्हें यहाँ पे रिएजेंट्स दे रखे हैं, तो क्वेश्चन में आएंगे रिएजेंट्स, और तुम्हें गेस करना है कि भाई वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। फिर तुम्हें गेस करना है कि अब SN1 होगा कि SN2 होगा, उस हिसाब से तुम्हें आंसर बताना है। तो अब देखो रिएजेंट्स क्या है, NaOH, KOH। अब NaOH अगर KOH है तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, और माइनस चार्ज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 देगा, ठीक है। H2 तो H2 ही है, न्यूट्रल है, SN1 देगा, ठीक है। H2 ही न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे। NaOR, ठीक है, NaOR अगर रिएजेंट है तो OR नेगेटिव, RO नेगेटिव, देन नेगेटिव चार्ज है, SN2 देगा। Na है अगर, ठीक है, I नेगेटिव, SN2 देगा, नेगेटिव चार्ज दिख गया, SN2। याद रखना कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल देगा, NH3। और ये जो ब्लैक से मार्क हैं ये चार, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनको तो बिल्कुल याद रखना ही है 110%। इन्हीं पे जनरली क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो Na हो गया, NH3 खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, रिएजेंट दिया। अब R' कोई भी वहाँ पे अल्केन हो सकता है, NH2 दिख जाए तो वो भी अपना पूरा है ना। अब ये देखो सारे न्यूट्रल है, ठीक है, सारे न्यूट्रल है, तो यहाँ पे सब में SN1 हो रहा है, ठीक है, SN1 हो रहा है, ठीक है, ओके। पहले के तीनों देख लेते हैं। तो RCOAG, LiAlH4 एंड RM, ठीक है, बेसिकली मेटल। तो अगर ऐसे दिखे तो इसमें नेगेटिव चार्ज है इनके न्यूक्लियोफाइल में, तो यहाँ पे SN2 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो RCO अब याद रखो, जैसे RCOAG दिया तो RCO नेगेटिव है तो SN2 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है,
KCN AgCN KNO2 AgNO2। KCN है तो CN नेगेटिव SN2 देगा। देखो SN2 तो सारे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें याद कर रखना है KCN आयनिक होता है, AgCN कोवेलेंट होता है, AgNO2 कोवेलेंट होता है एंड KNO2 आयनिक होता है। तो देखो मेटल है तो अपना आयनिक है, ठीक है, तो पोटेशियम वाले आयनिक है, ये वाले कोवेलेंट है। इसकी वजह से होता क्या है, देखो न्यूक्लियोफाइल चेंज हो जाता है। KCN में न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव है, AgCN में AgCN खुद ही है, ठीक है, KNO2 में ONO नेगेटिव है, ठीक है, बट AgNO2 में AgONO, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गया, तो इसमें देखो अगर AgCN AgNO2 होगा तो N वाले साइड से बॉन्ड बनेगा R में, ठीक है, जो तुम वो बनाओगे बेसिकली योर प्रोडक्ट। उसमें क्या करना कि जब अगर तुम्हें AgCN, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, AgCN और AgNO2 दिया है, अगर AgCN और AgNO2 दिया है तो N वाले बॉन्ड के साइड, N वाला साइड से बॉन्ड बनेगा विथ R, तो R के साथ N को जोड़ना, ठीक है, वरना CN को जोड़ना, मतलब साइनाइड बनेगा अगर KCN दिया है। ध्यान से सुनो, KCN दिया है तो साइनाइड जाके चिपकेगा तुम्हारे R पे, अगर ये AgCN दिया है तो आइसोसाइनाइड, ठीक है, NC चिपकेगा जाके, ठीक है, आइसोसाइनाइड चिपकेगा। सिमिलरली KNO2 दिया है तो ONO बेसिकली O से जुड़ेगा, बट अगर AgNO2 दिया है तो NO2 जुड़ेगा, ठीक है, N वाले साइड से बॉन्ड बनेगा विथ R, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो ये याद रखना, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल वाले यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन वो जो एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें NO2 जुड़ेगा। तो याद रिमेंबर, फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, AgCN और AgNO2 के केस में क्यों, बिकॉज ये कोवेलेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन वाले साइड से R में बॉन्ड बनाना, बस इतना सा याद रख लो। और आयनिक के केस में उल्टा, वहाँ पे CN जुड़ेगा, ठीक है, साइनाइड, और KNO2 के केस में O जुड़ेगा तुम्हारे R से, ठीक है, जो प्रोडक्ट में होगा, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। इसमें हमने चीज़ें कवर कर ली हैं सारी, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया, सब हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेरिजन्स थे जिसमें, और बेसिकली ये जो है कि कब कौन सी रिएक्शन होगी ये बता दिया, और सब कवर हो चुका है, एग्जाम्पल्स बता दिए। नाउ लेट्स फोकस ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर हेलोअरीन है एंड देन हेलोअरीन के बाद खत्म है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन E2 रिएक्शन। अब एलिमिनेशन के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ क्या, दो टाइप है। एक अपना हो गया हमारा अपना मतलब, ठीक है, एक हो गया E2 एंड एक हो गया E1CB, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, पहले बारी बारी चलता है। E2 पहले समरी कर लेते हैं ना, बेटर, ठीक है। तो E2 में बल RX वो सब में है, E1CB RF के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बल्कि बेस ना हो बल्कि बेस हो रीजनेंट में, तो E2 होगा एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटन। आई थिंक यार पहले यही करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ओके, एग्जांपल्स दिए हैं हमें यहाँ पे डायरेक्टली। E1CB अल्काइल फ्लोराइड के लिए होता है, ये भी लिखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ये एक छोटा सा नोट पॉइंट है। लिविंग ये अनरिलेटेड है इससे, ठीक है। लिविंग एबिलिटी I- की ज़्यादा होती है, वो RF के बॉन्ड के RX के जो बॉन्ड होता है I के साथ काफ़ी वीक होता है कंपेयर टू ब्रोमीन विद क्लोरीन, सो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं E2 में ये आपका RX है, ठीक है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, अल्फा जहाँ से जुड़ा हुआ है आपका हेलोजन, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। एंड उसके जो बगल बगल के बीटा बोल देते हैं उनको। तो एल्कोहलिक KOH हमेशा अल्कीन बनाता है, ठीक है। और NaNH2 भी देखा होगा आपने पहले भी कभी, है ना। और तो इस केस में जो मेजर मोस्ट स्टेबल अल्कीन ज़्यादा है यहाँ पे, अल्फा H इसके ज़्यादा है, तो ये बन गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, दिस वाज ऑल E2। एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन ओके बैटरी, ओके। सो ब्रोमीन को एंड यहाँ पे कोई एक बीटा से कोई हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एल्कीन बना देते हैं, ठीक है। देन एक सेकंड में बैटरी चेक कर लेता हूँ। सो या काफ़ी जल्दी ड्रेन होता है वीडियो मेकिंग में, तो कहाँ थे,
ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। अभी सिमिलरली ये दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे। हाँ, अगर आपको ऐसा दिया है कि दो दो ब्रोमीन है एडजेसेंट कार्बन्स पे, क्या है ना, विसिनल डाइहैलाइड, तो यहाँ पे एक्सेस NH2 लेंगे और हमारा एल्काइन बन जाएगा। ये भी आपका E2 एलिमिनेशन का रिएक्शन है, ठीक है। अब so this is the whole this is the end product. This is what we get at the end. Next is E1CP, एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड लेते हैं इसमें, ठीक है, और अल्कोहलिक क्यूएच डाला है। तो बेसिकली एलिमिनेशन है, लेकिन उसका जो तरीका है वो डिफरेंट है, इस वजह से अलग उसका नाम है, E1CP नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, OH इन दो जगह पे जा सकता है, ठीक है। ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ना कार्बो एनायन की बेसिकली स्टेबिलिटी देख के हम जज करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो बस तुम इतना याद रखो कि भाई तुमको RF दिख गया, ठीक है, और अल्कोहलिक QH दिख गया, तो ये सब नोट करो। बेसिकली F हटाओ, वो जो उसके जो बीटा कार्बन्स है वहाँ पे एक कार्बो एनायन इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो भी F को हटाया, ठीक है, इमेजिन कि यहाँ पे भी कार्बो एनायन हो सकता है। अब बेटर कार्बो एनायन किधर बनेगा बताओ। कार्बो एनायन जो होता है वो कहाँ स्टेबल होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो 1 डिग्री पे स्टेबल होता है। तो अब ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ ये यहाँ पे ये जो है ये E2 का ही एक रिएक्शन है। अगर तुम्हारा जो बेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा बल्कि हो, ठीक है, अगर बल्कि बेस हो, ठीक है, तो क्या होता है, इसे है अल्फा कार्बन हो गया जहाँ पे वो लगा बीटा कार्बन। अब ये बल्कि बेस है, ठीक है, देखो कितना ज़्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो बल्कि बेस हो गया। तो ऐसे में मेजर प्रोडक्ट इज लेस हिंडर्ड अल्कीन, ठीक है। तो दिस इज द लेस हिंडर्ड अल्कीन, मतलब कि ये वाला लेस हिंडर्ड कार्बन है कंपेरिजन टू दिस वन। वहाँ पे बगल में भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमें करना है। बेसिकली लेस हिंडर्ड पे हमें जहाँ पे स्टेरिक इंटरेस्ट कम है वो वाला एल्कीन बनाना है, ठीक है। अगर टर्शरी अगर बल्कि बेस हो तो E2 में दो चीज़ें हो सकती है। एक बल्कि बेस ना हो तो हमें कुछ नहीं करना, मोर स्टेबल अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाना है सिंपली, ठीक है। अगर बल्कि बेस हो तो लेस हिंडर्ड अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अगर E1CP डिफरेंट है, यहाँ पे कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। RF के लिए सिर्फ ये रिएक्शन होती है और RF के साथ होती है, मतलब अल्कोहलिक क्वेच। तो यहाँ पे क्या करना है कि मोर स्टेबल कार्बो अनायन को मेजर प्रोडक्ट बनाना है। और कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बो कैटायन का उल्टा, ठीक है। एंड इफ कॉन्जुगेशन है तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से देख सकते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। देन दिस वॉज the second property of haloalkane. थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल्स। अब यहाँ पे हमें 3 रिएक्शन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिए, रिएक्शन भी याद रखिए ऑब्वियसली। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और उल्मन रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन Na ट्राईथर लेंगे, पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगा। फिटिक रिएक्शन में फिनाइल कोई फिनाइल ग्रुप है बेंजीन, एंड बेंजीन के साथ आपका हेलोजन जोड़ा है। यहाँ पे भी Na ट्राईथर लेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे R था, यहाँ पे आपका फिनाइल है बेंजीन में, ठीक है। तो दोनों बेंजीन को जोड़ दो, अब वो मिरर बना के फलाना X हटाओ मिरर बनाओ जोड़ दो, X हटाओ मिरर बनाओ जोड़ दो, ठीक है। वुड्स फिटिंग मिक्स कर दो। अब देखो एक तुम एक रिएजेंट तो ले लो भाई ये वाला, ठीक है, वुड्स वाला, एक ले लो तुम फिटिंग वाला, और एनाड्राइथर के साथ उन दोनों को जोड़ दो, तो बेंजीन के साथ R जुड़ जाएगा जो भी दिया होगा यहाँ पे। तो ये भी इजी सी रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन, pH चाहिए, डायरेक्ट याद रखो, pH चाहिए, Cu देगा, pH जोड़ देना, तुम्हारा याद रखना नाम उल्मन रिएक्शन। नेक्स्ट हेलो अरीन, ठीक है, ओके। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ESR, नेक्स्ट इज अपना एनिलीन के साथ। तो 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है यहाँ पे, दैट गुड फॉर अस, ठीक है। सो एंड ओके, सो ESR, अच्छा ये पूरा इसका है, ठीक है, ये उसके ओके समझा, ओके ठीक है। पहले ESR देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये भी हमने बेंजीन में देखी थी याद तो ठीक है। तो वही रिएक्शन है, रिएजेंट याद रखो, X2 एनहाइड्रस FeX3, क्या
X2 और एनहाइड्रस FeX3। बेंजीन के साथ हमने रिएक्शन किया था, क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को एंड हमें मिल जाता है हमारा हेलो अरीन। अरीन मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक और हेलो, ठीक है, हेलो अरीन। नेक्स्ट एनिलीन के साथ डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं पहले, ठीक है। एनिलीन ले लो, फिनाइल से NH2 जुड़ा एनिलीन बोलते हैं। NaNO2 एंड HCl यहाँ पे अपना पहला रिएजेंट है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा, ये ऐसा दिखता है, डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट या फिर इलेक्ट्रोफाइल हमारा NO पॉजिटिव है, नाइट्रोजोनियम आयन बोलते हैं इसे, याद रखना। अब देखो ये तुमने बना लिया डाईएजोनियम क्लोराइड, इसको ले आओ इधर, ठीक है। अब इसके इतने सारे रिएक्शन हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, एनिलीन के साथ ये डालना है NaNO2 एंड अपना HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है या फिर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। तो अब उसके साथ क्या क्या रिएक्शन देंगे, अब कुछ रिएक्शंस के नाम है, एक का नहीं है। सैंडवियर रिएक्शन, सैंडवियर्स रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, बाल्स-कीमन रिएक्शन। तो सैंडवियर रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको बस रिएजेंट देखना है, CuCl2 HCl। अब आप यहाँ पे N2 ये Cl फलाना सब हटा दो, ठीक है, फिनाइल के साथ क्लोरीन जोड़ दो। तो याद रखना यहाँ पे अपना ये अपना न्यूक्लियर फाइल जो अटैक कर रहा है वो, उसको देखो Cl माइनस, यहाँ पे कौन कर रहा है Br माइनस। जब CO2 Br2 HBr दिया है, जब हमारा CuCN और KCN दिया है तो Cn माइनस, ठीक है। अब ये सिमिलर से हैं, ठीक है। सब में हमने कॉपर से जुड़े हुए हेलोजेंस यहाँ पे हमने लिए, ये वाला ये तो अलग है, कॉपर और साइनाइड ग्रुप है यहाँ पे जुड़ा कॉपर से, और KCN लिया है तो अपना यहाँ Cn निकल रहा है, ठीक है। वो याद रखो बस, CO2 Br2 लिया, HBr लिया तो Br निकल रहा है, फिर ये फिर उसको जोड़ देना फिनाइल के साथ। तो ये हो गए तुम्हारे सैंडवियर रिएक्शंस, ओके। एंड देन गटरमैन रिएक्शन, यहाँ पे कॉपर अलग से लिया है, कॉपर मेटल HBr HCl, ठीक है, क्या HBr HCl। यहाँ पे देखो हेलोजन से जुड़ा हुआ था सैंडवियर में, ठीक है, हेलोजन से या फिर Cn से जुड़ा हुआ था, और उसके साथ एक कोई ग्रुप लिया था उसी के सिमिलर, ठीक है। देन यहाँ पे HBr HCl लेंगे और कॉपर, तो ये गटरमैन रिएक्शन हो गई, और यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। फिर वी हैव बाल्स-कीमन रिएक्शन, HbF4 एक ही रिएजेंट है, हीट करेंगे, HbF4 के साथ F चिपकाना है, HbF4 के साथ हीट करेंगे डाइजोनियम क्लोराइड को, तो HPHF बन जाएगा बाल्स-कीमन रिएक्शन, और Ki के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो PHI बन जाएगा। हेलो अरीन की प्रॉपर्टीज, एक बार इसमें ऑटो फोकस अगर शिफ्ट कर दो ना तो ये खुद से फोकस ही नहीं करता, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, डाउस प्रोसेस, तो एक बार देखते हैं, फोकस कर यार प्लीज, नहीं कर रहा, ठीक है, तो बार बार क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज, डाउस प्रोसेस, अब जो डाउस प्रोसेस है, डाउस जो भी बोलो, ठीक है। तो इसको देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर, कितना ज़्यादा एटीएम पे किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 623 केल्विन, NaOH के साथ रिएक्शन यहाँ पे और H+ के साथ की जाती है, तो जाके ये रिएक्शन हो पाती है हेलो अरीन के साथ, एंड हमारा फिनाइल के साथ OH जुड़ जाता है। NSR डजेंट, वही मैं कह रहा था कि NSR डजेंट अकर नॉर्मली, इट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, जो -m करे, प्रेजेंट हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ठीक है। वरना फिर या तो डाउस प्रोसेस करो, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दो, बहुत ज़्यादा प्रेशर दो, या तो भाई आप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, ये भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई न्यूक्लियस लवर आ रहा है, न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव चार्ज लवर, और बेंजीन तो भरा हुआ है भाई इलेक्ट्रॉन से, अंदर झूम रहे हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है कचाकच, है ना, नाच रहे हैं इलेक्ट्रॉन अंदर, तांडव कर रहे हैं, और NSR अपना न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने, तो ये रिएक्शन थोड़ी होगी नहीं। लेकिन अगर हम या तो डाउस प्रोसेस करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर में कराएं, तब हो जाएगी, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल आया, अपना OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तब हो जाएगी। या तो अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि -m ग्रुप लगाएं, तो वो क्या करेगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो बेचारा हमारा न्यूक्लियस लवर कहीं पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जहाँ बढ़ेगी वहाँ, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे, वहाँ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इनफिनाइल NSR क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है CX के बीच में, और
ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक हेलोजन, ये वाला रीजन मैं तुम्हें बता दिया, ये भी जान लो। पार्शियल डबल बॉन्ड होता है सी और एक्स के बीच में ड्यू टू उसमें रेजोनेंस की वजह से। तो इस वजह से जो ये अपने लोन पेयर है ना, ये रिंग में देते हैं हेलोजन, इस वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। इस वजह से क्या होता है कि थोड़ी ये रिएक्शन होनी डिफिकल्ट हो जाती है। तो दो तरीके हुए, डाउस प्रोसेस या इलेक्ट्रॉन बेटोइंग ग्रुप, -m ग्रुप लगा दो। जैसे देखो यहाँ पे लगा है NO2, ठीक है, ठीक है। तो अपना NO2 अगर लगा है NaOH प्लस, तो अपना यहाँ पे देखो ये ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ था पहले से, इसको इसने सब्सटीट्यूट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट कर दिया OH ने, ठीक है। मतलब OH भी इलेक्ट्रोफाइल है, Cl भी इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल क्या बोल रहा हूँ, मतलब Cl भी न्यूक्लियोफाइल है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो OH जो है इसने Cl जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ था इसको रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वेट, ओके, बैटरी चेक कर रहा था। तो हाँ, तो NaOH और H+, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन हो गई है, कहाँ पे हुई, देखो पैरा पे और ये पैरा पे ऑर्थो पे, ठीक है, पैरा पे ऑर्थो पे रिएक्शन हो सकती है। कहाँ पे, पैरा पे और ऑर्थो पे रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ -m ग्रुप अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल NO2 इज अटैच्ड। अब जितने ज़्यादा NO2 होंगे उतनी ही बेटर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। अच्छा देखो, ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि क्यों नहीं होती। तो देखो यहाँ पे है ना, कोई भी NSR नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी NSR नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। यहाँ पे ये नोट करना ज़रा, ये मेटा पोजिशन पे NO2 लगा है यार, मेटा पे। यहाँ पे तो चलो है ही नहीं, तो मानते हैं नहीं होगा, ना तुमने टेम्परेचर दिया ना प्रेशर दिया, तो ये डाउस प्रोसेस भी नहीं है, तो OH नेगेटिव जाएगा पर रिप्लेस नहीं कर पाएगा Cl को। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे तो NO2 लगा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, GOC में आपने पढ़ा, GOC में पढ़ा होना चाहिए कि NO2 यहाँ पे मेटा पे लगा है, और मेटा में वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, -m इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा मेटा पोजिशन पे। अगर NO2 लगा हुआ होगा तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। OP पॉइंट्स ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टू स्टेप की रिएक्शन होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है यहाँ पे मिशनर कॉम्प्लेक्स, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली पोस्ट टू नंबर ऑफ, वही जितने ज़्यादा NO2 होंगे उतना अच्छा, उतना ज़्यादा -m। तो ऑर्थोपेरा वाले वो NO2 को ही काउंट करना, ठीक है। इफ नाइट्रो ग्रुप्स आर सेम, वेट यार, ये बैटरी इज गोइंग डाउन, वेरी ड्रेनिंग वेरी फास्ट, आई वांट टू कंप्लीट दिस क्विक, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ NO2 ग्रुप जितने ज़्यादा ऑर्थो पैरा पे बढ़ेंगे उतना, इफ नाइट्रो ग्रुप्स आर सेम इन नंबर, तो ऑर्थो की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है पैरा से, ड्यू टू -i। ये भी याद रखो, -i और अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑर्थो पे अगर लगा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर NO2 ऑर्थो पे लगा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा NSR के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा, अच्छा ये देखो, ये थोड़ा यूनिक है, यहाँ पे उल्टा है, ये थोड़ा सा, जैसे ये वाले टर्म जनरली कम दिखते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है यार कि ये थोड़ा यहाँ पे PHF PHCl यहाँ पे उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली याद रखो। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इजीली हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है बेंजीन हमारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खुशी खुशी होता है, ठीक है। अब इसमें चीज़ें क्या है देखो, इसमें अब जैसे देखो क्लोरीनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फिर का एसाइलेशन हो गया, फिर का एल्काइलेशन हो गया, और एसाइलेशन हो गया। अब देख लो जल्दी जल्दी। तो अब ये जनरल है, जनरल क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल आया, +m शो करता है। अच्छा जो हेलोजन है वो भी +m शो करता है, बट नेगेटिव आई उसका डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो कर ही रहा है, जो कि नहीं चाहिए। अब तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लवर अटैक कर रहा है, तो नेगेटिव आई नहीं चाहिए, बट अब ठीक है, लेकिन +m भी तो चलो है ही। तो अगर तुम जबरदस्ती अटैक करा ही रहे हो, मतलब अब इलेक्ट्रोफाइल सारा बोल रहा है अब तो यार आ ही रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, कोई नहीं, चलो ऑर्थोपैरा पे ही चला जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि +m तो ये हेलोजन ग्रुप दिखा ही रहा है, भले वो डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं होता है, बट तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना, तो यू विल प्रेफर ऑर्थोपैरा स्टिल। तो वही लिखा है कि ओवरऑल ओपी डायरेक्टिंग होता है, तुम्हारा हेलोजन जो जुड़ा होता है ड्यू टू +m, बट डीएक्टिवेशन होता है -i की वजह से। पैरा मेजर बनता है यहाँ पे, याद रखना यार, पैरा मेजर बनता है क्योंकि I- डोमिनेट कर रहा है, कुछ तो I- का इफेक्ट दिखेगा ना, तो पैरा पे कम दिखेगा, समझ रहे हो। इंटरेस्टिंग है कितना, तो पैरा पे कम दिखेगा, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। 8%, ओके। तो कहाँ थे, ये हो गया, ठीक है, ओके। ऑर्थो इज माइनर, ठीक। अब क्लोरीनेशन में देख लो भाई, ये माइनर, ये मेजर हो गया अपना पैरा प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का लवर देखो Cl+, कितना प्यारा लवर है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा।
वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है जब हैलोजन लगा हुआ है। नाइट्रेशन सेम अपना कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे रिएजेंट है, NO2 पॉजिटिव यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक कर रहा है, कहाँ पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, मेजर बनाएगा। सल्फोनेशन सेम है, SO3 यहाँ पे H2S2O7 SO3 निकलेगा, SO3H अपना जाके पैरा पे जुड़ जाएगा। फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पे ध्यान रखना रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। R+ जो बनता है वो रीअरेंज करता है, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन में नहीं करता है, एल्काइलेशन में हमेशा करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये जो एनाइड्रा Cl और RCl दे तो R पॉजिटिव जो होगा जो अटैक करेगा उसमें रीअरेंजमेंट जरूर करा दीजिएगा, ठीक है। फिर आप उसको जोड़ दीजिए पैरा पे, पैरा मेजर बन जाएगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट में पैरा मेजर, ठीक है। अब हाँ, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, एसाइलेशन सॉरी, दिस इज द एसाइल ग्रुप राइट, दिस इज द एसाइल ग्रुप। तो ये Cl है ना, हमने Cl उड़ा और Cl गया इसके साथ और ये जाके अपना जुड़ गया, ठीक है, ऑर्थो पे जो कि माइनर है और ये पैरा पे जो कि मेजर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एलो एल्केनीज के साथ खत्म हो रहा है काफ़ी अच्छे टाइम में, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर है जो भी हमारा ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स हम करने वाले हैं। सो यू कैन सी द चैनल्स अदर बाकी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिविजन विद मी।